प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। एक बार फिर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष YouTube चैनल प्रभु दरबार पर। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़कर आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, जीवन में आनंद भर सकते हैं। हम नित्य दिन एक नए विषय पर आपको जानकारी देते हैं। हमारा विषय रहता है भगवान श्री कृष्ण पर और उनसे जुड़े चरित्रों पर। भारतीय परंपरा में हमेशा से ही मित्र का महत्व रहा है। हमारे जीवन में माता, पिता और गुरु के बाद मित्र को स्थान दिया गया है। लेकिन जब भी मित्रता की बात होती है तो लोग द्वापर युग वाली श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता की मिसाल देना नहीं भूलते। दोस्ती की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर आज भी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा को जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने एक राजा होने के बाद भी अपना मित्र धर्म निभाया और सुदामा को अपने बराबर का स्थान दिया। ये सब जानते हैं। दर्शकों, आज के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले भक्तों से बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि दोस्ती में ही ताकत है। दोस्ती में ही ताकत है समर्थ को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। दोस्ती में ही ताकत है सामर्थ्य को झुकाने की, समर्थ को झुकाने की। बाकी सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण को झुकाने की, उनसे पैर धुलवाने की। श्री कृष्ण उनके पांव में झुक गए, उनके पैरों को अपने हाथ से धोया। कितनी बड़ी महिमा है ये दोस्ती की कि कहां राजा, कहां निर्धन सुदामा। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इन्हीं कथाओं में से एक कथा यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कई वर्षों के बाद मिलते हैं तो यह कथा द्वापर युग की है। भगवान श्री कृष्ण उस समय अपनी नगरी द्वारका में राज कर रहे थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण का जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भिक्षा मांगकर जीवन व्यतीत करते थे और हमेशा श्री कृष्ण की भक्ति में लगे रहते थे। सुदामा की पत्नी ने कहा कि हम भले ही भूखे रहें लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुदामा को भी बहुत दुख हुआ अपनी पत्नी को रोता देखकर, बच्चों को भूखा देखकर। सुदामा की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़ा ही जा सकते हैं। पत्नी ने बड़े प्रेम से कहा, पत्नी ने सुदामा से कहा कि आप कई बार कृष्णा की बातें करते हो, कृष्ण की बात करते हो, आपको उनके साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। वो तो आपके बड़े ही विशेष मित्र हैं, आपके सखा हैं। आपकी श्री कृष्ण के साथ बहुत मित्रता है, ऐसा कहते हो तो वे तो द्वारका के राजा हैं, वहां क्यों नहीं जाते? जाइए ना, बच्चों की खातिर, अपने परिवार की खातिर जाइए। वहां कुछ भी मांगना नहीं पड़ेगा आपको। देखना, आप जाकर देखो, बिना मांगे श्री कृष्ण आपको सब कुछ दे देंगे। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्णा के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? सुदामा की पत्नी पड़ोस से पोहे ले आई
उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बना डाली। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गया। पूरी नगरी स्वर्ण की थी, सोने की थी। वहां लोग बहुत ही सुखी और समृद्धशाली थे। सुदामा पूछते पूछते द्वारका नगरी में कृष्ण के महल तक जा पहुंचा। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा कि यहां क्या काम है तुम्हारा, किससे मिलने आए हो? सुदामा ने जवाब दिया, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर उसको कह दीजिए कि सुदामा तुमसे मिलने आया है। दरबान को सुदामा के वस्त्र देखकर हंसी आई। उसने ठहाका लगा दिया। उसने जाकर कृष्ण को बताया। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना दरिद्र, इतना मलिन व्यक्ति इतने बड़े राजा का कोई मित्र भी हो सकता है। लेकिन बार बार आग्रह करने पर वो कृष्ण के पास गया। उसने जाकर कृष्ण को बताया कि सुदामा नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया है। वो आपसे मिलने की गुहार कर रहा है, द्वार पर खड़ा हुआ है। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण एकदम खड़े हो गए। शरीर में जैसे करंट लग गया हो, एकदम बिजली के समान गति से खड़े हुए और सुदामा से मिलने के लिए दौड़ पड़े। सभी आश्चर्य से देख रहे थे कि कहां राजा और कहां ये साधु। और देखिए कि जब भगवान कृष्ण दौड़े, वो जूते पहनना भी भूल गए। बिना जूतों के नंगे पांव वो सुदामा के लिए भरी धूप में महल छोड़कर सुदामा की तरफ दौड़े। कितना खुश हुआ था तू, कितना खुश हुआ था तू। सुदामा के द्वार आने पर नंगे पांव दौड़ा तू उसे अपने घर बुलाने पर। कितना खुश हुआ था तू सुदामा के द्वार पर आने पर, नंगे पांव दौड़ा तू उसे घर अपने बुलाने पर। तीनों लोग लुटा दिए तूने चावल के आधे दाने पर, मर जाऊं शाम में तो तेरे ऐसे याराने पर। तीनों लोक लुटा दिए तूने चावल के आधे दाने पर, मर जाऊं शाम में तो तेरे ऐसे याराने पर। कृष्ण सुदामा को मिले, गले लगाया, प्रेम पूर्वक उसको निहारा, उसको देखते रह गए कि उनका बचपन का प्रिय मित्र उनसे मिलने के लिए आया है। कृष्ण सुदामा को महल में ले गए और सांदीपनी ऋषि के गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा चावल की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने उनसे पोटली खींच ली। कृष्ण ने उसमें से चावल निकाले और खाते हुए बोले कि ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी से आज तक नहीं मिला। सुदामा ने कृष्ण से पूछा, दोस्ती का असली मतलब क्या है? कृष्ण ने हंसकर कहा, जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहां है? जहां मतलब होता है वहां दोस्ती कहां होती है? दोस्ती में मतलब नहीं हो सकता। बाद में दोनों खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अच्छा भोजन परोसा गया। सुदामा का दिल भर आया। उसे याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता। सुदामा वहां 2 दिन रहे। वे सुदामा बहुत दुखी थे, अपने बच्चों को लेकर चिंतित थे। वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं पा रहे थे, संकोच कर पा रहे थे, मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और थोड़ी दूर तक छोड़ने गए।
घर जाते हुए सुदामा को विचार आया कि घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा। सुदामा घर पहुंचे, वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखो कृष्ण का प्रताप, हमारी गरीबी चली गई, कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखें खुशी से भर गई, खुशी के आंसू आ गए। देखा दोस्तों, कृष्ण और सुदामा का प्रेम यानी सच्चा मित्र प्रेम। तो दोस्तों, सच्चे प्रेम में ऊंच या नीच नहीं देखी जाती, ना ही अमीरी और गरीबी देखी जाती है। इसलिए आज इतने युगों के बाद भी दुनिया कृष्ण और सुदामा की सच्ची दोस्ती, सच्चे प्रेम के रूप में याद करती है। प्रेम के प्रतीक के रूप में उन्हें आज भी याद किया जाता है। ऐसी अद्भुत थी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती। तो आज आपने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती पर सुना कि कितनी सच्ची, कितनी समृद्धशाली दोस्ती थी। तो आप भी अपनी दोस्ती की कदर करें। आज के लिए इतना ही। कल फिर एक नए विषय पर आपको जानकारी प्रदान की जाएगी और बड़ा ही आनंद आएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।